वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का भाग 1 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु कार्बन, कार्बन की प्राप्ति, कार्बन में आबंधन, अन्य तत्वों में सहसंयोजन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की प्राप्ति, कार्बन की प्राप्ति अर्थात कार्बन प्रकृति में कहाँ कहाँ और किस अवस्था में मिलता है वो देखेंगे। कार्बन एक अधातु तत्व है, इसका प्रतीक C है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, यानी पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्षक में अर्थात बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह कार्बन की क्या है? संयोजकता है, इसलिए संयोजकता क्या हो गई? 4। जब संयोजकता 4 है इसलिए कार्बन को चतुष्ट संयोजक तत्व कहते हैं। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी का मतलब होता है कि प्रकृति में हर सजीव में, निर्जीव वस्तु में भी पाया जाता है। हवा में भी है, पानी में भी है, ठोस अवस्था में भी है, गैस अवस्था में भी है। तो इसलिए कार्बन एक कैसा है? सर्वतोमुखी तत्व है। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था तथा यौगिक अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था अर्थात कार्बन अकेले कार्बन, ओनली कार्बन के ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ भी पाया जाता है, और यौगिक स्वरूप अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे तत्वों के साथ यौगिक अवस्था में भी पाया जाता है। तो कार्बन के अपर रूप भी होते हैं। तो कितने अपर रूप है? 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा ये सब कार्बन के ही परमाणुओं से मिलकर बने। तीनों के रासायनिक गुण क्या है? समान है, परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो किसी तत्व के, जब कोई तत्व प्रकृति में एक या एक से अधिक अपर रूप में पाया जाता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपर रूपता कहते हैं। और अपर रूपों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, क्योंकि ये सब कैसे मिलकर बने? कार्बन के ही परमाणुओं से। ये सब कार्बन के परमाणु हैं, ये सब कार्बन के ही परमाणुओं से मिलकर बने हैं, परंतु इनकी संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है। संरचना कैसी है? भिन्न भिन्न है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। परंतु इनके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वह असमान होते हैं, भिन्न होते हैं। तुमने हीरा देखा है, वो कैसा होता है? कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है नरम होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल की जो लीड होती है वो काई की बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और तुम जब शॉर्पनर करते हो तो उसका जो पाउडर निकलता है उसको अपनी उंगलियों के बीच में डाल के देखना, तो वो कैसा लगता है? चिकना लगता है। इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। फुलेरिन फुटबॉल के आकार का होता है और यह 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनता है। कार्बन की यौगिक अवस्था। सजीवों में कार्बन अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिक के रूप में रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन आदि में कार्बन पाया जाता है। सबकी संरचना किससे हुई है? कार्बन से। सभी सजीवों की संरचना किस पर आधारित है? कार्बन पर। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन और कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है, जबकि वायुमंडल में किस अवस्था में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में होता है। और कितने प्रतिशत होता है? तो 0.03% कार्बन वायुमंडल में उपस्थित है। कार्बन में आबंधन। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना है, अर्थात उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? दूसरी कक्षा है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब 4 है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है? 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की या खोने की आवश्यकता पड़ती है।
किंतु कार्बन के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, अर्थात यदि प्राप्त करता है, जब कोई तत्व किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या हो जाता है, विद्युत का ऋणी हो जाता है, तो C4- अर्थात ऋणायन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अर्थात खोगा, देगा, दान करेगा तो क्या बनता है, धनायन। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो न तो कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न ही किसी से ले सकता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। कार्बन अपने अन्य परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। तब वो क्या कर रहा है, कार्बन के अन्य परमाणु के साथ वो क्या करता है, साझेदारी करता है। तो केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के ही होते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब देखें अन्य तत्वों में सहसंयोजन। यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के ही दूसरे परमाणु के साथ क्या कर रहा है, ये साझेदारी कर लेता है। तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने दोनों परमाणुओं ने क्या किया है, साझेदारी। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ साझेदारी की है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, अर्थात बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1। अभी ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, है ना। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये 1 ऑक्सीजन का परमाणु है ना, और ये दूसरा। तो ये दोनों ने आपस में क्या किया है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए, 6 में यदि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो कितना हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉनों के क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा किताब में CO डबल बॉन्ड O लिखा जाता है, अर्थात द्विबंध बनाते, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की इसने, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 5, है ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 3 की। तो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसके और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तत्व के, है ना। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसलिए इसका जब भी ये किसी से संयोग करेगा तो क्या बनेगा, NH3, ऐसा यौगिक बनता है ना, अमोनिया। मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु की साझेदारी करी इसने, 3 की। और ये जब नाइट्रोजन का अणु है तो कितने बंध बने, 1, 2 और 3, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। ये है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इसकी बाह्यतम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 4 की। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की इसने क्या करी, साझेदारी करी हाइड्रोजन के। इसलिए क्या बन गया, CH4। ठीक है बच्चों, तो ये मीथेन बन गया। तो ये सभी
ने आपस में क्या की है, साझेदारी। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन परमाणु की श्रृंखला। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी, शाखित या चक्रीय श्रृंखला बना लेते हैं। तो ये गुणधर्म क्या कहलाता है, कैटेनेशन। कार्बन के ही परमाणु के साथ अत्यंत लंबी बड़ी संख्या में अणु बना सकता है। कार्बन परमाणु की चतुष्ट संयोजकता, कितनी संयोजकता है, 4, इसलिए चतुष्ट संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण उसे क्या बोलते हैं हम, चतुष्ट संयोजक तत्व कहते हैं। कार्बन अपने परमाणु के साथ एकल, द्वि या त्रि सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। इन कारणों से कार्बन के 3 मिलियन यौगिक प्रकृति में हैं। इतने यौगिक हैं कि सारे तत्वों के यौगिक मिला लिए जाए तो भी कार्बन के उनसे बहुत अधिक है। तो प्रकृति में कार्बन क्या है, सभी जगह पाया जाता है। तुमने देखा जो भी चीज़ जलती है, जैसे चावल जल गया तो काला हो गया, रोटी जलती है तो काली हो जाती है, हमारी स्किन जलती है तो भी काली हो जाती है। अर्थात प्रकृति में कार्बन हर जगह पाया जाता है, सजीवों में भी और निर्जीवों में भी। प्लास्टिक उदाहरण सुना है ना, उसमें भी कार्बन है। धन्यवाद बच्चों। वंदे मातरम।